सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला किया है कि जितने भी जो टीचर हैं उनके लिए टेट परीक्षा पास करनी होगी। और इसी को लेकर तमाम मेरे साथ में तमाम जो टीचर दिख रहे हैं, जो वो टीचर है, कोई 25 साल नौकरी कर चुका है, कोई 20 साल कर चुका है, और इन लोगों की नौकरी पर अब तलवार लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 2 लाख के आसपास जो शिक्षक है, इनकी नौकरी पर अब तलवार लटकी हुई है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत कुमार है और मुझे बेसिक में नौकरी करते हुए लगभग 26 साल होने वाले हैं। यानी कि 26 साल आप नौकरी कर चुके हैं। 26 साल नौकरी में कर चुका हूँ। 99 बैच का हूँ मैं और उस समय हम लोगों की विशिष्ट बीटीसी में भर्ती हुई थी, जो कि अब नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है अब। और अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रमोशन लेना है। ये बताइए कि उस टाइम पे योग्यता इंटर बीटीसी थी? नहीं, उस समय जो योग्यता थी वो ग्रेजुएशन और संग में हम लोग बीएड किए हुए थे और ये बीएड वालों को स्पेशल ट्रेनिंग देके विशिष्ट बीटीसी कराई गई थी, तब की हम लोगों की भर्ती है ये। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आपने आदेश सुना, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपके लिए परीक्षा पास करनी होगी। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि आपको अभी भी चिंता सता रही है? नहीं, बहुत ही दुखद निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का और उसकी यह परिणति आज हमने देखी है। सोशल मीडिया में हमारे एक बंधु ने जो है सुसाइड कर लिया और सरकार को इस पर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा शिक्षकों के हित में कि हमारी ये घटना भी बिल्कुल शिक्षा मित्र वाला हल ना हो जाए। इससे बचने के लिए और हम लोगों को नौकरी के साथ साथ जीवन हमारा सुरक्षित करने के लिए सरकार वो उचित कदम जरूर उठाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। क्या लग रहा है कि आपके लिए अगर ये पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे? दरअसल अब हम लोग उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं और जहां आजकल एक 24-25 साल का भी लड़का जो होता है वो टीटी नहीं कर पाता है, तो या तो हम लोगों को स्पेशल टीटी कराया जाए विभाग के द्वारा, वरना हम लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत तो आनी है। कितना साल बचा रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट के बस 4.5 साल बचे हैं बस। तो आपको अब डर लग रहा है कि इस निर्णय के बाद में कहीं आपके लिए बीआरएस की स्थिति नहीं, मैं तो खैर उस स्थिति में नहीं हूँ। 4.5 साल मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन प्रमोशन मैं भी चाहता हूँ, मुझे अच्छी पेंशन मिले, अच्छे वेतनमान में जाऊँ मैं, लेकिन टीटी करना इस समय थोड़ा दिक्कत का विषय है। कर सकता हूँ लेकिन दिक्कत हो सकती है। और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है रीटा बत्रा। अच्छा। और मैं बिथरी ब्लॉक से हूँ। मेरा विद्यालय है यूपीएस चावर। मैं भी विशिष्ट बीटीसी वाली हूँ। अच्छा, कौन से सन में आपने जॉब लगी थी और कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? सर मेरी लगी है 1999 में, स्पेशल बीटीसी वाले में। और मैंने जो है इसको मेरे को अब 26 साल होने वाले हैं। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश सुना होगा, उसे देख के आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको डर महसूस हो रहा है? आपकी नौकरी पे तलवार लटकी हुई है? सर बात डर की नहीं है, डर नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन ये है तो गलत ना कि पहले हमको जब इन्होंने लिया तो हमें ग्रेजुएट लिया, हम एमएससी किए हुए हैं, जैसे बीएड किए हुए हैं, तब भी इन्होंने हमको वहाँ बीटीसी करवाई। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि घोड़ों को गधा बनाया जा रहा है ना। और अब जो है अब ये जो कह रहे हैं कि टेट वाली परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी है, तो टेट वाली परीक्षा मुझे तो नहीं लगता कि हमें करनी चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिना पढ़े हुए आ गए यहाँ पर, तब भी तो उन्होंने परीक्षा लेके ही हमारे यहाँ पर करा अपॉइंटमेंट। तो क्या सरकार से कहना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सर मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि वो हम लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दे, हम लोग का भी फ्यूचर देखें, क्योंकि जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, जिन लोगों को नहीं मिल रही है, दोनों का देखें भाई। जिनको पेंशन भी नहीं मिल रही है और आपने ये टेट वाला भी चक्कर डाल दिया है, तो उनका तो फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार इसमें क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा ना। सरकार भी अब सोचे ना इस बारे में, हम लोग के बारे में, तभी तो सही रहेगा। अगर सरकार सोचेगी हम लोग के लिए तो कुछ भी वो कर सकती है। वो कितना समय बचा रिटायरमेंट का आपका? 8 साल। 8 साल बचे हैं। तो जो फैसला सुनने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश के बाद में, कहीं ना कहीं आपकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग 2 लाख के आसपास शिक्षक हैं। सर देखिए, चिंता वाली बात तो है ही, क्योंकि ये हम लोग के फ्यूचर का सवाल है। और रही बात करने की, तो इंसान पढ़ तो हर उम्र में लेता है, ऐसा नहीं है। हम अभी बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ तो हम हर उम्र में लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अगर ये आदेश वापस नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? अगर नहीं होगा, कोशिश तो पूरी रही कि होना चाहिए, और नहीं होगा तो सर देखेंगे फिर क्या करना है। आपका क्या नाम है? मैं भानु प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए, आप कौन से सन में आपकी नौकरी लगी? तो कितने साल नौकरी कर चुके हैं? जनवरी 99 अपॉइंटमेंट है मेरा, लगभग 26.5 साल में जॉब करते हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है माननीय उच्च न्यायालय का, वो आदेश बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए तो लगभग लाखों टीचर परिवार जो है वो भरण पोषण नहीं कर पाएगा, जो एक दुखद फैसला है। तो क्या लग रहा है आपके लिए अभी भी कुछ तरह का डर है मन में कि मेरी 8 साल जॉब बची हुई है, और इस तरह से कहा टेट के लिए,
तो क्या लगता है इसको? देखिए, शिक्षक का डर तो हमें नहीं है, लेकिन एक सरकार से एक मेरा प्रश्न ज़रूर है कि ये सारे टेट जो है वो टीचर्स पे लागू क्यों हो रहे हैं? भाई अगर टेट करना ही है या कोई भी पात्रता परीक्षा लेनी है, सारे विभागों में आप ले लीजिए। भाई आप नेताओं में लीजिए, ग्राम प्रधान से लेके आप मंत्री तक लगवाइए, सारे टेट करवाइए। और रहे हम लोग टीचर्स आदमी है, जब हमारी नियुक्ति जब हुई थी, भाई मैं 99 का हूँ, उसमें जो बीडीसी इंटर हुआ करती थी, अगर हमारा टेट करेंगे तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और प्लस जो है 40 साल, भाई 18 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं 50 प्लस हूँ मैं। यानी कि आप इंटर विशेष बीटीसी अभी आप फिर ग्रेजुएशन करेंगे 30 साल में कम से कम। ग्रेजुएशन में हूँ, लेकिन मिनिमम जो थी इंटर बहुत से थे उस वक्त। अब टेट के लिए उनको चाहिए क्या नाम, ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन वो है ही नहीं, और 18-40 साल उम्र है, हम 50 प्लस हम लोग हैं, तो कैसे हम लोग उसमें परीक्षा दे पाएंगे? एक प्रश्न ये भी उठ रहा है। और दूसरा, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसमें 2017 में एक क्या नाम है, केंद्र द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कंपल्सरी सिर्फ के लिए मिनिमम योग्यता टेट कर दी गई थी। वो एक छलावा था, धोखा था, जो हम सबसे छिपाया गया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जानकारी मिली है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध है कि जो आपने अध्यादेश निकाला है 2017 में, उसमें संशोधन करके यथास्थिति बनाए रखें। भाई जो 2010 के बाद से भी टेट लागू हुई है हमें आरटीआई के अंतर्गत, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप उस पर लागू कीजिए। ये कोई भी चीज़ नए लागू करते हैं वो इन फ्यूचर लागू होती है, पास्ट में लागू नहीं होती है। आप तो उसको पास्ट में भी लागू कर रहे हैं, ये एक अच्छा निर्णय नहीं है। हमारी अपील है कि सरकार उस पर पुनः विचार करे और अध्यादेश लाकर इसको संशोधन करे। हालांकि मैं यूटा संगठन का जिलाध्यक्ष भी हूँ, कल हम लोग इस पर एक ज्ञापन भी देंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश मौर्य है। अच्छा, आप कौन से सन में टीचर बने? मैं 99 बैच का हूँ, विशिष्ट बीटीसी का फर्स्ट बैच था। उस टाइम आप जब बने तो क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? ग्रेजुएशन थी, बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड क्वालिफिकेशन थी। उस समय जो विज्ञापन निकला उसके सारे मानदंड हम पूर्ण करते हुए नियुक्त हुए। हमारा यही कहना है कि जो निर्णय हुआ वो तो हम पे लागू नहीं होना चाहिए हो, क्योंकि जो जितने मानदंड रखे थे वो सबको हमने पात्र हम पाए गए, तभी हमने पात्र तो हम थे उस समय, हमने एग्जाम भी दिया, सारी क्वालिफिकेशन पूर्ण करते हुए हमारी नियुक्ति हुई। और फिर 2011 वाली भी हम पे लागू नहीं होगी, और 3 अगस्त 2017 वाली भी हम पे लागू नहीं होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण, अभी अध्यक्ष जी जो बता रहे थे कि जो इंटर होगा तो फिर वो ग्रेजुएशन करेगा 3 साल, उसके बाद टीईटी दे पाएगा ना। कुछ बीपीएड वाले होंगे, उनकी भी समस्या है। कुछ लोगों की एज के इस पड़ाव पे मतलब पढ़ना और परीक्षा देना मतलब कर रहा काम है, तो मानवीय दृष्टिकोण कहाँ है? तो इसमें मेन दोष जो है सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो निर्णय दिया जो सरकार ने 3 अगस्त 2017 को जो पारित किया, जिसको सार्वजनिक भी नहीं किया गया। अच्छा, वो कभी सार्वजनिक नहीं किया? सार्वजनिक नहीं किया गया कभी। ये बात कही होती तो हम लोग तो उसी समय कर लेते भाई। और फिर हमारा तो मामला ये है कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए हम क्यों करें? हम 2011 वाला हम पे क्यों लागू होगा? हम 99 में नियुक्त हुए। उस समय की जो सेवा शर्तें थी, जो विज्ञापन की जो शर्तें थी, सारी शर्तें पूरी करी हमने। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वही मेरा कहना है। मैं कह रहा हूँ 3 अगस्त 2017 को जो इन्होंने वो जो अधिनियम पास किया, उसको सार्वजनिक तो नहीं किया इन्होंने भाई, उसके आधार पर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत नहीं है, वो निर्णय उसी 3 अगस्त 2017 वाले उस पे है, उस पे निर्णय है, तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए था, बताना चाहिए था हम लोग। हम लोग करते तो सरकार में कितना समय बचा है आपका? हमारा 12 साल बचे हैं अभी। तो आपको कहीं लग रहा है कि ऐसे इस तरह से 2 लाख शिक्षक जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी नौकरी पे भी तलवार है, वो सीधा कहा कि नहीं है तो वीआरएस ले लीजिए? हाँ बिल्कुल कहा कि निकाल दीजिए, लेकिन भाई ये स्थिति कहाँ हो रही है भाई? मैं तो फिर भी, मेरे 12 साल बचे हैं, कुछ लोगों के 6 बचे हैं, 7 बचे हैं, 5 साल वालों को तो चलो भाई दे दिया कोर्ट ने 142 का हवाला देते हुए, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति तो बड़ी दयनीय हो जाएगी। अभी बता रहे थे भाई हमारे कि एक ने सुसाइड कर लिया। कितने लोग सुसाइड करेंगे? शिक्षा मित्रों ने, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना चाहिए। अभी तक कोई सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सरकार को दोषी मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं, हम तो सरकार को दोषी मान रहे हैं। ये सरकार चाहेगी तो इस समाधान भी निकलेगा, इसका समस्या है, समाधान भी तो सरकार ही निकालेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश बाबू है। आपके कितने समय हो गया नौकरी करते हुए आपको? मुझे भी 26 साल हो गए और 8 साल अभी शेष हैं। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है? कितना आपको अंदर से डर लग रहा है, क्योंकि इतनी नौकरी देख कर चुके हैं, अब टेट परीक्षा करनी होगी आपके लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी है पर्टिकुलर कोई निर्णय देती है तो वो एक याचिका पे देती है, उसकी सीमा क्या है वो उस पर निर्णय है। ठीक, अब ये जो
जो हम लोगों पे ये थोपा गया है, ये इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है, ये दोष सरकार का है। जैसे भाई साहब ने बताया कि 2017 में एक वो हुआ था, संसद में जो पारित हुआ था, उसमें हम लोगों को कहा गया था कि अब जो भी है कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाला अध्यापक टीईटी जरूर होगा। तो ये एनसीईआरटी और सरकार ने ये बात छुपाई, मतलब सार्वजनिक नहीं की, ना इसका प्रचार प्रसार किया। हम लोग उस समय टेट कर लेते, 100% कर लेते, क्योंकि हम जो भी इनकी आहर्ता हैं वो पास करके तब हम टीचर बने। कोई ऐसे थोड़ी है कि सड़क से उठा लिए हम टीचर बन गए। टीचर तो हम जो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इनने रखी थी वो पास करते हुए कई परीक्षाएं हमने पास की हैं, विभागीय परीक्षाएं पास की हैं, और एक 2 महीने का हमने विशिष्ट बीटीसी किया, तब हम टीचर बने हैं। उसके बाद भी आज हम अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम किसी लायक नहीं है। हमें मन में अभी भी कोई भय लग रहा है कि कहीं वीआरएस लेने की स्थिति हो जाए परीक्षा पास नहीं। कि हम लोग बिल्कुल वैसे हैं, हम टेट पास कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें भाई? हमारे भी हक हैं, हमारे भी अधिकार हैं, हमें जो हम भारत के नागरिक हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको हमने उस समय जो हमारी आहर्ता थी वो हमने पास की है। अब आप या तो उस आदेश में एक मेंशन कर देते लाइन की अग्रिम आगे भविष्य में जो भी हम कहेंगे वो आपको पास करनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं था आदेश में। तो हम क्यों करें और हमें नकारा क्यों घोषित किया जा रहा है? अब एक बात मैं और बताऊं आपको, ये कोर्ट का इसमें कुछ नहीं, इसमें सरकार का है। जो भी है, सरकार चाहे तो हर काम अच्छा भी हो जाएगा, चाहे तो काम बिगड़ भी जाएगा। देखिए, एक मेरी बात नहीं है, लाखों अध्यापक है जो मतलब बेकार हो जाएगा, और इस समय पर आकर के बेकार होगा, वो कहीं का नहीं रहेगा, ना उसे कहीं जॉब मिले, ना कहीं उसे नौकरी मिले, कुछ नहीं मिलेगा। वो मन में सारे चिंता सता रही है नहीं। देखिए, चिंता वाली बात तो है, अभी तो मेरे 8 साल हैं, ये चिंता वाली बात है। अभी तो एक बच्चा मेरा पढ़ रहा है, जो उसके लिए पैसा भी चाहिए, उसके लिए देख रेख भी चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। अब मैं घर में बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा तो घर बेकार हो जाएगा। एक ही बच्चा है, वो छोटा है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार से विनम्र निरोध वो है, मेरा निवेदन है कि देखिए, अगर सरकार के पाले में गेंद है, ये कोर्ट के पाले में कुछ नहीं है। कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया, अब सरकार चाहे तो विभागीय टेट परीक्षा का एक उपलब्ध करा सकती है, सहजता सुलभता से हम लोगों को करा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम टेट पास कर लेंगे तो ज़्यादा हमें नॉलेज हो जाएगा, बच्चों को हम डीएम बना देंगे। जो है शुरू से जो चला आ रहा है वही चलता आएगा। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जो है अच्छी पोस्टों पे गए हैं। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हमें योग्यता नहीं थी, हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, या बच्चे हमारे कोई कामयाब नहीं हुए हैं। मैं परसों बाजार में मुझे एक बच्चे ने पाँव छुए तो मैंने उठ के पूछा, मैंने कहा कौन हो? बोले मैं शिव कुमार हूँ सर, मैं लेक्चरार हूँ। तो बताइए, हमारे बच्चे लेक्चरार हैं। ये तो हमें एक मिल गया तब हम बता रहे हैं, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ पहुंचे होंगे। तो हमें योग्यता नहीं थी जो हम पढ़ा रहे थे अब तक। और टीईटी पास करके क्या इससे ज्यादा पढ़ा देंगे? सबको डीएम बना देंगे क्या? जो हमारे पास मिनिमम जो आपने जो ये कैटेगराइज की थी जो योग्यता, वो हमने पास की। हम तो टीचर हैं भाई, आप मानो तो टीचर हैं, भविष्य है हम देश का। नहीं मानो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है सरकार से? देखिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सरकार ऐसा नहीं करेगी हम लोगों के साथ। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ सरकार से कि देखिए, आप देखिए, ये मतलब जो भी है, ये निर्णय जो भी कोर्ट का है, वो कोर्ट का निर्णय तो बहुत होते हैं, लेकिन अब मैंने ये भी सुना है कि कोर्ट के निर्णय पर राज्य सरकारों ने भी बातचीत शुरू कर दी है, और राज्य सरकार अपने अपने डिसीजन, शायद कोर्ट का कुछ ऐसा है संज्ञान में आया कि कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार अपने अपने अनुसार ये कार्रवाई कर सकती है। तो देखा, ये तमाम जो टीचर हैं, ये कोई 26 साल नौकरी कर चुका है, कोई 25 साल नौकरी कर रहा है, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल रिटायरमेंट बचा। इनका साफ अभी कहना है कि जिस वक्त हम भर्ती होते उस तक तमाम जो हमारी जो योग्यता थी, उन योग्यताओं को, मानकों को पूरा कर गए। लेकिन अब जो टेट की बात की है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इन लोगों की नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई। इनका साफ यही कहना है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से कहा था उसके बाद बताया ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है। अब इनका साफ यही कहना है कि सरकार हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि हमारे बच्चे भी ऐसे हैं जो अभी पूरी शिक्षा ग्रहण करके कहीं जॉब करने लायक नहीं है। पूरा परिवार हमारा जो है नौकरी पर आश्रित है। जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।